Welcome dear students, in transducer, today we are going to discuss measurement of angular speed. After completing this topic, you will be able to describe the following transducers for the measurement of angular speed. First one is tachogenerator, second one is magnetic pickup, third one is photoelectric tachometer, fourth one is stroboscope. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रोटेट कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीड पे, उस स्पीड को मेजर करने के लिए हमें एक ट्रांसड्यूसर की जरूरत पड़ती है और वो ट्रांसड्यूसर हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे सिंपली हम बोलते हैं ना कि कोई भी मोटर जो है वो 2000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कि जो आपका बाइक हो या कार हो, जब वो मूव करता है, जब आप बाइक या कार चला रहे होते हो तो आपका एक स्पीडोमीटर होता है जो कि आपको बता रहा होता है कि आप किस स्पीड पे चल रहे हो, है ना। तो जब तक आपका कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो आपके व्हील के साथ कनेक्टेड है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका कितना स्पीड पर रोटेट कर रहा है। जनरली आप जब बीटेक हो या डिप्लोमा जब जिसमें भी आप पढ़ते हैं, आपको एक प्रैक्टिकल जरूर करवाया जाता है मशीन में, जहाँ पे आप मोटर की स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। तो वहाँ पे मोटर की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए आप टेको जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपके किसी भी बॉडी के रोटेटरी मोशन के स्पीड को मेजर कर सकता है, बट उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ने हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे टेको जनरेटर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेको जनरेटर, जिसको आप टेकोमीटर भी बोलते हो, ठीक है। तो जो टेकोमीटर या टेको जनरेटर का जो ब्लॉक डायग्राम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे लेफ्ट साइड में जो ब्लॉक है वो आपका उस मोटर का है जिसका स्पीड आपको डिटरमाइन करना है। जो टेको जनरेटर है, बेसिकली अगर बात की जाए तो वो जनरेटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। और जनरेटर के प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो क्या है, वो अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे क्या है बेसिकली कि जनरेटर के केस में आप जब भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जब जनरेटर आपको पढ़ाया जाता है तो जनरेटर के बारे में बताया ये जाता है कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना चाहिए। तो बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके दो वाइंडिंग होते हैं, एक स्टेटर वाइंडिंग होता है, दूसरा रोटर वाइंडिंग होता है। तो जो स्टेटर वाइंडिंग है आप देख सकते हैं अपने जो ब्लॉक है उस ब्लॉक में ऊपर और नीचे स्टेटर वाइंडिंग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके बीच में आपका रोटर, और उस रोटर पे भी वाइंडिंग है जिसको आप रोटर वाइंडिंग कह सकते हैं। और उस रोटर वाइंडिंग को एक बैटरी सोर्स V से आपने सप्लाई दे दिया, ठीक है। तो जब आप बैटरी सोर्स से उसे कनेक्ट करते हो तो वो जो एक सप्लाई देता है आपके रोटर वाइंडिंग में, उस रोटर वाइंडिंग में करंट के पास होने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, क्योंकि एम्पीयर सर्कुलर लॉ आपको सर्किट थ्योरी में पढ़ाया जाता है, जो वहां पे यही बताया जाता है कि करंट के फ्लो होने से फ्लक्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो अब अगर आपके रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू वोल्टेज सोर्स V, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। बट यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स V है वो DC इन नेचर है, इसलिए इसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा रोटर वाइंडिंग में वो भी DC इन नेचर होगा, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी DC इन नेचर, यानी कि टाइम इनवेरिएबल आपका फ्लक्स होगा। अब ये जो फ्लक्स है वो आपके स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगा, तो उसमें अभी कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज इंड्यूस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है उसके थ्रू होता है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल में जो आपका वोल्टेज इंड्यूस होता है उसके सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो उस रिलेटिव मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रोटर कंडक्टर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम वेरिएबल होना चाहिए, और उसे टाइम वेरिएबल बनाने के लिए हमें रोटर कंडक्टर एज वेल एज रोटर को मूव करवाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका रोटर है देख सकते हो उसके शाफ्ट को अब अपने
उस मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हो जिसका स्पीड आपको डिटरमाइन करना पड़ता है। तो जैसे आपने टेकोमीटर के शाफ्ट को अपने मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करोगे, उसका रोटर जो होगा वो उस स्पीड से रोटेट करेगा जिस स्पीड से आपका मोटर रोटेट कर रहा था। और जैसे वो उस स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा तो क्या होगा कि जो आपका टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स था वो टाइम वेरिएंट फ्लक्स में कन्वर्ट होगा, और वो फ्लक्स जब आपके स्टेटर को कट करेगा तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। वो वोल्टेज आपके, अगर देखो तो आप स्टेटर से देखो तो वो वोल्टेज आपके ए टू डी कन्वर्टर को सप्लाई किया जा रहा है। ए टू डी कन्वर्टर यानी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में कन्वर्टर को आप उस इंड्यूस्ड वोल्टेज को अप्लाई करवा रहे हैं, जो उस एनालॉग जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज कांस्टेंट विद टाइम है, उसको वो डिस्क्रीट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और उस डिजिटल फॉर्म ऑफ वोल्टेज को आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे अप्लाई करते हो, जो कि आपके मोटर की स्पीड को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो जो ए टू डी कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले का इनपुट बन जा रहा है, और उसके कारण आपका जो आउटपुट है, जो मोटर का जो स्पीड है, वो आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे अपीयर होता है, जिसको आप जो उस वैल्यू को रीड करके आप ये बता पाते हो कि आपके मोटर का क्या स्पीड है। तो इस तरीके से आपका टेको जनरेटर काम करता है। तो अब अगर हम पहला पॉइंट अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं टेको जनरेटर के लिए कि इट इज मोस्टली प्रैक्टिकली यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ मोटर एंड जनरेटर स्पीड इन द लैबोरेटरी अप टू 500 आरपीएम, यानी कि मोटर और जनरेटर का स्पीड मेजरमेंट के लिए आप इसे यूज करते हैं लेबोरेटरी में, जिसमें अगर आपका जो मोटर या जनरेटर का स्पीड अगर 500 आरपीएम तक होता है तो ही ये मेजर कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग पर्पस ऑफ द स्पीड। ठीक है, यहाँ पे स्पीड के मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आप टेको जनरेटर या टेकोमीटर आप यूज कर सकते हो। लास्ट हम इससे बोल सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि एक्यूरेसी इज लो बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट टाइप सो दैट द फ्रिक्शन इज मोर। कहने का मतलब है कि इस टेकोमीटर का जो एक्यूरेसी होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि आप इसके शाफ्ट को मोटर के शाफ्ट के साथ कांटेक्ट में लाते हो, और उसके कारण जो फ्रिक्शन लॉस होता है उस फ्रिक्शन लॉस के कारण इसमें एक एरर इंट्रोड्यूस करता है जो कि इसके एक्यूरेसी को डाउन करता है। तो दिस इज टेको जनरेटर और टेकोमीटर। So students, we have achieved our first point of learning outcome, that is Teco generator, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check. So students, अब अपने नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर पे चलते हैं जो कि है मैग्नेटिक पिकअप। So students, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पिकअप के बारे में। तो यहाँ पे आप उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक व्हील है जिसमें टीथ्स है, और वो जो टीथ्स हैं वो मैग्नेटिक टीथ्स हैं। मैग्नेटिक टीथ्स कहने का मतलब ये जो टीथ यहाँ पे बनाया गया है वो परमानेंट मैग्नेट का बनाया गया है, जो कि आपके उस व्हील पे लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जिस भी मोटर का स्पीड हमें डिटरमाइन करना है, उस मोटर के शाफ्ट से आप इस व्हील को कनेक्ट कर देते हैं, मैकेनिकली कपल कर देते हैं, और उसके बाद जिस स्पीड से आपका मोटर रोटेट कर रहा है उसी स्पीड से आपका रोटर रोटेट कर रहा होगा। अब उसके रोटर पे जो टीथ है वो परमानेंट मैग्नेट का है, जो कि एक टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स का प्रोडक्शन कर रहा है। बट जैसे आपका जो व्हील है वो रोटेट होगा तो वही फ्लक्स आपका टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स उसे कट करेगा। तो जब जो फ्लक्स है वो आपके कंडक्टर को कट करेगा, तो यहाँ पे जो कंडक्टर को कट करेगा तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस होगा, और ये जो वोल्टेज इंड्यूस यहाँ पे होगा वो पल्सेस के फॉर्म में होगा, यानी डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस डिजिटल फॉर्म ऑफ जो वोल्टेज है उसको आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो डायरेक्टली आपको आपके मोटर का स्पीड डिस्प्ले कर सकता है, और इस तरीके से आप मोटर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसके पल्सेस को काउंट करके आप स्पीड को निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वो होगा, तो अगर हमने यहाँ पे जो वोल्टेज हमें V नॉट मिल रहा है, अगर इसके पल्सेस हम काउंट कर लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इन
in RPM is equal to number of pulses per second upon total number of teeth into 60। ठीक है, तो ये आपको आपका स्पीड बताएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे अगर हमें जो V नॉट का पल्सेस है, अगर हम उसको पर सेकेंड कितने पल्सेस जनरेट कर रहा है अगर वो हम डिटरमाइन कर ले और उसको टोटल नंबर ऑफ टीथ से अगर डिवाइड करके 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको आपके जो मोटर का स्पीड है वो आरपीएम में डिनोट कर देगा। ठीक है, और इस पे बेस्ड आपके एग्जामिनेशन में छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैग्नेटिक पिकअप मीटर produces 100 pulses per second and the output of pickup coil and disc containing 12 teeth, find the speed in RPM। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पल्सेस जो दिए गए हैं वो दिए गए 100 पल्सेस पर सेकेंड। ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ टीथ्स कितने हैं, वो 12 है। तो यहां पे स्पीड हम कितना निकाल सकते हैं, तो स्पीड n इज इक्वल टू सिंपली नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ टीथ इंटू 60। तो जो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड है वो है आपका 100 अपॉन नंबर ऑफ टीथ जो है वो है 12 इंटू 60। तो 12 इस 60 को 5 टाइम्स में कट करेगा तो जो स्पीड हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 500 आरपीएम, यानी 500 आरपीएम पे रोटेट हो रहा होगा। तो इस छोटे से फॉर्मूले से आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव अचीव्ड second point of learning outcome, that is magnetic pickup, and I hope that you have understood it very well। So students, अब हम अपने थर्ड ट्रांसड्यूसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर से कैसे आप किसी मोटर का स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक व्हील है और उस व्हील में आपने कुछ होल्स क्रिएट करके रखे हुए हैं। ठीक है, और उस व्हील के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक लाइट सोर्स है, ये जो है ये आपका लाइट सोर्स है, और दूसरी साइड पे जो है वो आपका लाइट सेंसर है। लाइट सेंसर इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं जो आपका फोटो डायोड होता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि जो व्हील है उस व्हील के दोनों साइड में एक तरफ लाइट सोर्स है, दूसरी तरफ आपका लाइट सेंसर यानी फोटो डायोड है, और वो फोटो डायोड जो कि आपके लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब यहां पे क्या करते हैं कि जो व्हील है अगर उसका होल आपके लाइट सोर्स और लाइट सेंसर के बीच में अगर आता है तो लाइट सोर्स की जो रेज है, जो लाइट है, वो आपके फोटो डायोड पे पड़ेगा और वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। बट अगर लाइट सोर्स और लाइट सेंसर के बीच में अगर होल नहीं है तो आपका लाइट सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके लाइट सेंसर पे नहीं पड़ेगा, और जब वो आपके लाइट सेंसर पे नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली कोई भी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। यानी कि जो लाइट सेंसर जो वोल्टेज डेवलप करेगा वो पल्स के फॉर्म में डेवलप करेगा, यानी कि डिजिटल फॉर्म में आपके वोल्टेज को डेवलप करेगा। अब यहां पे क्या है कि जो आपका मोटर है जिसका स्पीड हमें मेजर करना है उसको मैकेनिकली कपल कर देते हैं आपके व्हील से जिस पे होल्स क्रिएटेड है। अब क्या है कि जिस रेट से आपका मोटर रोटेट करेगा उस रेट से आपका व्हील भी रोटेट कर रहा होगा, और जब जब आपका होल जो व्हील का होल है वो आपके लाइट सोर्स और लाइट सेंसर के बीच में आएगा तब लाइट एनर्जी आपके लाइट सेंसर पे पड़ेगा जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट
किया जाएगा, यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। जब लाइट सोर्स और लाइट सेंसर के बीच में होल नहीं होगा तब तक कोई भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, और ऐसे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा आपके आउटपुट पे, लाइट सेंसर के आउटपुट पे, जो कि पल्सेस में होंगे। ठीक है, अब इस पल्सेस को यूज करके आप आसानी से यहाँ पे मोटर का स्पीड निकाल सकते हैं, और यहाँ पे भी आप जो मोटर का स्पीड निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने ऊपर में फॉर्मूला यूज किया था, यानी कि जो इसके पहले जो हम ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे थे उसमें जो फॉर्मूला यूज किया था उससे ही हम कर सकते हैं, या फिर ये जो पल्सेस जो क्रिएट हो रहे हैं आपके आउटपुट वोल्टेज के, इसको आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में पे अप्लाई करके डायरेक्टली आप अपने मोटर की स्पीड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, जो कि आपके मोटर के स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर का अगर हम एडवांटेज यहाँ पे बोले तो यहाँ जो पल्सेस हैं वो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि आपके व्हील पे जो होल्स हैं वो कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ही वो आएगा, तो इससे जो आपके पल्सेस क्रिएट होंगे वो कांस्टेंट पल्स क्रिएट होगा, जिससे आपका कैलकुलेशन और भी ज्यादा आसान होगा। So students, we have achieved third point of learning outcome, that is photoelectric tachometer, and I hope that you have understood it very well. So students, अब अपने लास्ट ट्रांसड्यूसर की तरफ बढ़ते हैं जो कि एंगुलर स्पीड को मेजर करता है, और वो है स्ट्रोबोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे स्ट्रोबोस्कोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रोबोस्कोप का आप कंस्ट्रक्शनल फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मोटर है, जिस मोटर का आपको स्पीड डिटरमाइन करना है, साथ ही साथ वो एक डिस्क से कनेक्टेड है, और उस डिस्क पे कुछ मार्क पॉइंट बने हुए हैं, और डिस्क के दूसरी साइड में आपका एक स्ट्रोबोस्ट्रोन है और फ्लैश लाइट स्पीड एडजस्टर है। अब एक्चुअली क्या है कि जो स्ट्रोबोस्ट्रोन है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, अब हम फ्लैश लाइट स्पीड एडजस्टर से हम इस हिसाब से उससे लाइट प्रोड्यूस करवाएंगे जो कि आपके डिस्क पे इंसिडेंट करेगा, और जब डिस्क पे वो लाइट पड़ेगी तो अगर जब तक आपकी ये जो मार्क्स हैं वो आपको रोटेटिंग पता चल रहा हो, क्योंकि जो आपका डिस्क है वो मैकेनिकली कपल्ड होगा मोटर के साथ, तो मोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा उस स्पीड से आपके मार्क भी रोटेट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे स्ट्रोबोस्ट्रोन से जो लाइट फ्लैश हो रही है और वो जो लाइट फ्लैश हो रही है आपके डिस्क पे पड़ रही है, तो एक टाइम पे अगर आपका लाइट पड़ा तो आपको आपके मार्क पॉइंट दिख गए, दूसरे पॉइंट पे आपका मार्क पॉइंट नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी तक जो स्ट्रोबोस्ट्रोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके मोटर के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है वो। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब फ्लैश लाइट स्पीड एडजस्टर से आप उसके जो लाइट इमिटिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको आप वेरी करोगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जितनी बार लाइट इमिट होगा स्ट्रोबोस्ट्रोन से और वो आपके डिस्क पे पड़ेगा और उतनी बार सेम मार्क आपको दिखने लग जाए, यानी कि जो आपके मार्क हैं डिस्क पे वो आपको स्टेशनरी अपीयर होने लग जाएंगे। दैट मीन्स कि उस टाइम पे जो आपका फ्रीक्वेंसी स्ट्रोबोस्ट्रोन का है उस वही फ्रीक्वेंसी आपके मोटर का होगा, और उससे आप उसके स्पीड को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके स्पीड को अगर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो स्पीड दैट इज डिनोटेड एज n in rpm, that is equal to number of flash light per minute upon number of marks on the disk ये आपका मोटर का स्पीड बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रोबोस्कोप यूज करके अपने मोटर के रोटर का स्पीड डिटरमाइन कर सकते हैं। So students, we have achieved fourth point of learning outcome, that is stroboscope, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.